कि अभी तक तो जो उसके भाई से मेरी खुद मुलाकात हुई है हॉस्पिटल के अंदर, तो उनका कहना यही था कि घर से कोई प्रेशर नहीं था, वो ठीक ठाक घर से आई है। फातिमा के भाई से आपकी बात हुई? जी बात हुई है मेरी। वो कह रही थी कि मुझ पे स्टडी बर्डन था, मुझसे स्टडी नहीं हो रही थी। उसके ये भाई ने कहा, फातिमा के भाई ने? हमारे तक कैसी रिपोर्ट्स पहुंची, अब वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह। तो मैं जब गुजर रहा था तो मतलब मैंने देखा ना, जल्दी में था, लेट हो रहा था, तो सारा वो क्वेश्चन वाले वो लगाई हुई थी टेप्स। मेरी सेक्शन की वो लड़की थी, ई सेक्शन, मैं भी ई सेक्शन में हूँ और फातिमा भी ई सेक्शन में थी। वजह क्या बनी? कोई कुछ चीज़ें सामने आई हैं? बीइंग अ क्लासमेट पता होता चीज़ों का? देखें यार, डिप्रेशन आजकल हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, और लेकिन ये किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है कि जाके अपनी जान ही आप ख़त्म कर दें या जाके सुसाइड अटैम्प्ट कर लें। इंसान की ज़िंदगी में हर किसी की टेंशन परेशानियाँ होती हैं, ये सुसाइड तो हल नहीं है किसी भी चीज़ का। ये लड़की का क्या नाम था ज़रा बता दें। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी की थी, मैं भी फार्मेसी के डिपार्टमेंट का हूँ, और मेरी सेक्शन की वो लड़की थी ई सेक्शन, मैं भी ई सेक्शन में हूँ और फातिमा भी ई सेक्शन में थी। वजह क्या बनी? कोई कुछ चीज़ें सामने आई हैं? बीइंग अ क्लासमेट पता होता चीज़ों का? हम मतलब जितने मुँह उतनी बातें लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न हमें तो नज़र नहीं आता कि क्लास में कोई इस पर दबाव डाला जाए या टीचर्स की तरफ से कोई ऐसी पर्टिकुलर रीज़न हो कि उसको स्पेसिफिक नॉमिनेट किया जाए क्लास में। ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि हम भी उसी क्लास में पढ़े हैं, वो भी उसी क्लास में पढ़ी है। हमारे टीचर्स फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे साथ काफ़ी हद तक अच्छे ही रहे हैं, कोई उन्होंने हम पे ऐसा दबाव नहीं डाला कि हम कहें कि टीचर की वजह से उसने सुसाइड कर लिया या इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा लड़की अभी हॉस्पिटलाइज है जी। फैमिली का कोई बयान, कोई सामने कोई पता? जी, एक सुना है ये भी कि उसके ब्रदर ने कहा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो इस वजह से उसने अटैम्प्ट किया है। आई डिसएग्री, सिलेबस कंप्लीट, हम भी यूज़र है, वो लड़कियाँ हम लड़के, हम ये तो बात नहीं है सही कि क्योंकि हमारे मोस्ट सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो कवर ही है। ये बात तो ठीक नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं था और उसने सुसाइड कर लिया, और अगर कंप्लीट नहीं भी था तो उसका हल ये तो नहीं है कि जाके सुसाइड कर लो। ये किसी भी चीज़ का हल ना सुसाइड नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में टेंशन आप या तो किसी से शेयर कर लें, ताकि कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, तो या तो आप अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, जिनसे भी आप हैं इतने कोऑपरेटिव कि आप उनसे वो बात शेयर कर सकें, आप वो कर लें, लेकिन सुसाइड तक ना जाएं। ये बहुत गलत चीज़ है, ये इधर भी अगले जहाँ में भी अल्लाह ताला ने भी तो खुद को हराम करार दिया। ये एक और वाक़या सामने आया है। अब बीइंग अ स्टूडेंट आपकी ओपिनियन देना चाहेंगे इस वाक़े को देखकर? देखिए जी, मैं BSN नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ और मैं सुबह मेरी हॉस्पिटल की ड्यूटी थी, मैं यूनिफॉर्म में भी खड़ा हूँ और मेरी 8 बजे ड्यूटी हो रही है। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, 8:30 बजे यूनिवर्सिटी से ही गुजर के हॉस्पिटल जाता हूँ, ये साथ ही है। तो मैं जब गुजर रहा था तो मतलब मैंने देखा ना, जल्दी में था, लेट हो रहा था, तो सारा वो क्वेश्चन वाले वो लगाई हुई थी टेप्स और सब कह रहे थे कि कुछ हुआ है। तो देखा तो सुसाइड की हुई थी और वो बच्ची को लेकर जा चुके थे एमरजेंसी में। हमारी ड्यूटीज़ भी लगी होती हैं डिफरेंट वार्ड्स के अंदर, और मेरी भी एमरजेंसी के साथ ही वार्ड में ड्यूटी थी। तो मैंने देखा और बता रहे थे कि बच्ची ने सुसाइड किया। अफसोस हुआ सुन के, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है ये दूसरी अटैम्प्ट सामने आया है, इसी इदारे का वाक़या है, क्या लगता है क्यों? देखें, डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं, हमें सच्चाई का कुछ भी नहीं पता। ना ही पहले ही अवैस सुल्तान की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, जैसे ही वो सामने आएगी उसके बाद कह सकते हैं हम। ना यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर सकते हैं, हाँ कह सकते हैं अटेंडेंस इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी टीचर्स के साथ पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, स्टूडेंट्स को कंप्लेंट्स हो सकती हैं। मगर जब से अवैस सुल्तान का वाक़या हुआ है उसके बाद से जो है ना, हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ की अथॉरिटीज़ हैं और जो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोमान खान मरवत पख्तून सोसाइटी का चेयरमैन है, उसने बहुत अच्छा वो किया है। वो हर स्टूडेंट की बात सुनता है। हमारी खुद अगर कोई मसले होते हैं तो हम उसको एप्लीकेशन या कुछ देते हैं, वो हमारा खुद अप्रूव करवाता है। चेयरमैन जो हमारे अवैस रऊफ साहब हैं, वो खुद मतलब उसके ऊपर खुद पर्सनली से काम ले रहे हैं और वो खुद भी इस वाक़े को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। इतनी चीज़ें हो रही हैं, उसका मतलब स्टूडेंट का ये करना, ये स्टूडेंट की अपनी नाअहली, अपनी गलती है। देखें, स्टूडेंट की देखें, हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम फैसला नहीं कर सकते। ये तो है कि एक हायर अथॉरिटी जो है ना बैठे, उसमें यूनिवर्सिटी का रोल नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी का रोल ये हो सकता है कि इंक्वायरी कमेटी हो, और इंक्वायरी कमेटी जो है यूनिवर्सिटी के लोगों के ऊपर भी बॉडी मुश्तमिल हो। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है CM साहिबा से को एक्शन लेना चाहिए, वज़ीर तालीम को एक्शन लेना चाहिए कि ये क्यों हो रहे हैं, वाक़यात क्यों हो रहे हैं। बाकी बताइएगा, ये वाक़या पेश आया, आप भी एक स्टूडेंट हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं? जी, इधर ही पढ़ता हूँ, 3rd डिपार्टमेंट से हैं? मैं इंटेलिजेंस सिस्टम 3rd सेमेस्टर से हूँ। एक और वाक़या था, लेकिन अभी ये एक वाक़या और पेश आया है, फातिमा नाम है शायद। जी, तो फातिमा। इस वाक़े को आप किस तरह देखते हैं? बीइंग अ स्टूडेंट आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी तो यही राय है, जो पिछला वाक़या हुआ था ना, उस वाक़या में जो स्टूडेंट्स ने किया, एहतजाज किया और जस्टिस फॉर अवैस के नारे लगाए, मतलब वही चीज़ है, सुसाइड को डिफेंड किया गया पिछली दफ़ा। और जब जिस चीज़ को डिफेंड किया जाता है ना, तो लोगों का माइंडसेट उस चीज़ की तरफ जाता है। देखें, पहले 25 साल हो गए यूनिवर्सिटी बनी, किसी का ध्यान क्यों नहीं गया सुसाइड की तरफ? क्योंकि इस चीज़ को डिफेंड नहीं किया जाता था। अगर हम देखें ना, तो जो पुराने लोग थे वो कहते थे गलती बंदे की अपनी है, छोड़ने। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, वो ये नहीं देखती कि क्या गलती है क्या नहीं है, वो उठ जाती है कि जस्टिस के लिए। अब देखें, जस्टिस फॉर अवैस था,
आप वहाँ पे ये भी नारे लगा सकते थे कि आप सिस्टम बदलो, आपने नहीं कहा। आपने क्यों कहा जस्टिस फॉर अवैध? आप काम ठीक कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता गलत करें, आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन आप अपने मुतालबात बदलें। आप ऐसे मुतालबात ना रखें कि लोगों के माइंड सेट चेंज हो। अब देखें वो जस्टिस, वो उसको एक ऐसे हीरो पर्सनैलिटी बना दिया गया, उसके पोस्टर्स लगे हर जगह पे, और तो जब बंदा वो सोचता है तो बंदा कहता है, तो मतलब एक माइंड सेट चेंज होता है बंदे का। लाइक क्लासमेट से पता नहीं चला फातिमा ने ये क्यों किया, वजह क्या पेश आई, डिप्रेशन है, क्या चीज़ें हैं, कोई लड़ाई झगड़ा? अभी जो रिपोर्ट सारी, अभी तो कोई चीज़ भी ऑफिशियली नहीं आई, लेकिन जो हमें सुनने को मिला वो यही कहा जा रहा। वो कह रही थी कि मुझ पे स्टडी बर्डन था, मुझसे स्टडी नहीं हो रही थी। उसके ये भाई ने कहा, फातिमा के भाई ने? हमारे तक कैसी रिपोर्ट्स पहुंची है, अब वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है। तो देखें, स्टडी वहाँ पे 60 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एक क्लास में, और सिलेबस को यूनिवर्सिटी खुद से सिलेक्ट नहीं कर रही। सिलेबस वही है जो HEC ने दिया है, और हर बंदे को वो पढ़ना है। हमारा वही माइंड सेट है कि हम इंटर तक हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बुक्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें आती हैं, हमें थोड़ा सा खुद को उस माहौल में इस तरह से रखना पड़ता है। लाइक आप देखते हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स आउटर होते हैं, विलेजेस से उठ के आए हैं या जहाँ से भी आए हैं। स्टूडेंट को इस तरह आइसोलेटेड रखा जाता है कि उनको बात करने का मौका नहीं दिया जाता। और जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर आप स्टूडेंट टीचर को सवाल भी नहीं कर सकता, कैंपस के अंदर बैठ के दो बंदे बात नहीं कर सकते। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर है, उनकी अटेंडेंस पॉलिसीज़ हैं, बाकी पॉलिसीज़ हैं जो स्टूडेंट को बारहा एक्सप्लॉइट करती हैं, हर जगह उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे तंग आकर इस तरह के अखीर कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। 19 तारीख को जो अवैध सुल्तान ने सुसाइड किया है, आज 5 तारीख है, और फातिमा ने जो सुसाइड अटैम्प्ट किया है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वो इन्हीं तमाम पॉलिसियों के रद्द अमल है कि जिसकी वजह से बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं, बारहा एक्सप्लॉइट होते हैं, और अपना जो गुस्सा वो निकालना चाहते हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर जाके स्टूडेंट बात करें, और बारहा एक्सप्लॉइट होते हैं, भारी भरकम फीसिस पे करते हैं, फिर भी उनको एक सेफ सिक्योर माहौल नहीं मिलता। हैरेसमेंट होती है कैंपस के अंदर, एंटी हैरेसमेंट कमेटीज़ नहीं है, स्टूडेंट यूनियन नहीं है बहाल। तो उन तमाम मसाइल से शिकार जो स्टूडेंट हैं वो तंग होकर इस तरह के अखीर कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। क्या लगता है फातिमा का क्या मामला आपने बिंग स्टूडेंट, आप भी पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कोई बात सामने आई? जी, अभी तक तो जो उसके भाई से मेरी खुद मुलाकात हुई है हॉस्पिटल के अंदर, तो उनका कहना यही था कि घर से कोई प्रेशर नहीं था, वो ठीक ठाक घर से आई है। फातिमा के भाई से आपकी बात हुई? जी, बात हुई है मेरी। तो अब वो कहने का मतलब है कि कोई हम लोग इसको ये नहीं कह सकते कि कोई एक वैसे इंसिडेंट हो गया है ना। अब देखिए 19 तारीख को कैंपस के अंदर अगर एक सुसाइड केस होता है, और 5 तारीख को दोबारा 15 दिनों के बाद एक और केस हो रहा है, तो हम लोग बिल्कुल वाज़ह तौर पर समझते हैं कि कैंपस के अंदर कुछ इनकी पॉलिसी ऐसी हैं जिनकी वजह से बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं और इस तरह के अखीर कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखा गया है कि ये भी सवालात चल रहे हैं कि यार कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को ही बदनाम किया जा रहा है, इस पर आपका क्या नजर है? नहीं, आप देखें कि कैंपस के अंदर कोई बंदा अपनी जान लेके कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किसी के लिए कर रहा है। एक स्टूडेंट जो मुश्किल से अफोर्ड करते हैं, फीस अपनी अफोर्ड करके कैंपस के अंदर आते हैं तालीम लेने, फर्स्ट सेमेस्टर का तालिब इल्म थी, तो उसकी कितनी ख्वाहिशात हुई होंगी कि उसने डॉक्टर बनना है, कल को मुल्क को नाम रोशन करना है उसने। आज उसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उसने जान दे के एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है। ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ज्यादती है। ऐसे सवाल देखने को मिले हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, इस तरह कोई बात नहीं है, बल्कि ये पॉलिसीज ऐसी हैं। आपने देखा 22 तारीख जो एहतजाज हुआ है, 3 से 4 हज़ार बच्चा वहाँ पे आके बैठता है। वो क्यों बैठा है? क्योंकि वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। वो किसी एक बच्चे के लिए नहीं निकला, वो पूरे सिस्टम के खिलाफ निकलने की उसने कोशिश की है। तो अभी फातिमा की कंडीशन कैसी है? जी, हम लोग 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले, यहाँ 2 घंटे शायद पहले थे, हम लोग हॉस्पिटल के अंदर थे। उसकी तबीयत जो थी वो बहुत तशवीशनाक थी, उसको जनरल हॉस्पिटल यहाँ से ले जाया गया।